हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम माय लिटिल पॉपुलर का 55 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक लड़की शिन्यू को अपना नंबर दे रही होती है, तो शिन्यू उसका नंबर लिख रहा होता है। उसी वक्त फैंग चेंग उसे देख लेता है। फिर उनके बीच काफ़ी बहस होती है। उसी बीच जियान शुइंग कुछ लोगों से फाइट कर लेता है। वो लड़की जल्दी से आकर शिन्यू को बताती है कि उसका भाई कुछ लोगों से फाइट कर रहा है। तो शिन्यू और फैंग चेंग दोनों ही जियान शुइंग के पास जाते हैं। फिर वो तीनों मिलकर उन लोगों से फाइट करते हैं। उसी बीच फैंग चेंग को ये पता चलता है कि वहाँ पुलिस आने वाली है, तो वो उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में जियांशुइंग बोलता है कि आज हमें होटल में ही रुकना होगा। अब 55 चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। अभी वो लोग होटल में होते हैं। फैंग चेंग ने 2 रूम बुक किया होता है, एक जियांशुइंग और शिन्यू के लिए और एक खुद के लिए। शिन्यू अपने भाई को एक रूम में सुलाकर बाहर आता है और फैंग चेंग से कहता है, आज के लिए थैंक यू। फैंग चेंग कहता है, ओह तो तुम मुझे थैंक यू कैसे दोगे? शिन्यू कहता है, खैर जो आज बार के बाहर हुआ था उसे तुम भूल जाओ। फैंग चेंग उसका मुंह पकड़ के कहता है, क्यों? मैं क्यों भूल जाऊं? मैं तो और भी कुछ तुमसे जानना चाहता हूँ। शिन्यू उसका हाथ झटक के कहता है, बकवास बंद करो और वापस जाओ। फिर शिन्यू को कुछ नोटिस होता है। वो फैंग चेंग के स्लीव ऊपर करके देखता है तो फैंग चेंग को ब्लीडिंग हो रहा होता है। फैंग चेंग अपना हाथ पीछे लेके कहता है, ओ। शिन्यू कहता है, ओ से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे हाथों में ब्लीडिंग हो रही है, अपने शॉर्ट को उतारो, मुझे देखने दो। तुम ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तुम्हें चोट लगी है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। फैंग चेंग कहता है, हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मुझे पता है ये चोट उतनी गहरी नहीं है, बस तुम इस पे पट्टी कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और कहता है, मैंने पहले से ही एक और रूम बुक किया है, उसमें कुछ मेडिसिन्स होंगी, चलो वहाँ चलते हैं। शिन्यू कहता है, तुम्हें यकीन तो है ना कि वहाँ मेडिसिन्स होंगी, और वो अगर एक्सपायर हुई तो? फैंग चेंग कहता है, पहले चलो तो सही, फिर हम देख लेंगे। और वैसे भी ये छोटी सी चोट है, ये बस अपना निशान छोड़ देगी। शिन्यू भी उसके साथ चुपचाप चला जाता है। आगे वो लोग उस कमरे में होते हैं। शिन्यू कहता है, अपना शर्ट उतारो। फैंग चेंग कहता है, शर्ट उतारने में मेरी हेल्प करो। शिन्यू गुस्सा करते हुए कहता है, क्या? पहले तो तुम अपने हाथों को इधर से उधर हिला रहे थे, और अब तुम्हें क्या हो गया? फैंग चेंग कहता है, अगर तुम मुझे नहीं दिखाते तो मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन जब अब तुम दिखा चुके हो तो मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। शिन्यू चुपचाप उसके शर्ट को उतारने लगता है। फैंग चेंग उसे कमर से पकड़ के अपने क्लोज करता है। फैंग चेंग कहता है, तुम्हारे होठों पे वो लाल लाल क्या है? क्या वो लड़कियों की लिपस्टिक है? क्या तुमने किसी लड़की को किस किया था? और किसके अलावा तुमने क्या किया था? शिन्यू कहता है, मुझे नहीं पता, उसने बस मुझे किस किया था और कुछ नहीं। फैंग चेंग को चोट कैसे लगी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें वो दिखाया ही नहीं गया, और शिन्यू के किस करने का भी सीन हमें नहीं दिखाया गया। पता नहीं शिन्यू ने उसे किस किया होगा या उस लड़की ने, या उस लड़की ने किया होगा और शिन्यू ने उसे रोका नहीं होगा। हमें नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ था, और हमें वो सीन दिखाया भी नहीं गया है। फिलहाल ये सुनकर फैंग चेंग नाराज़ होता है। शिन्यू उसके चोट को साफ करते हुए कहता है, तुम्हारी चोट पे टाँके लगाने की ज़रूरत है, ये जल्दी ठीक नहीं होगा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। फैंग चेंग कहता है, नहीं मैं नहीं जा रहा। शिन्यू कहता है, तो फिर मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। फैंग चेंग उसे खुद से दूर करके कहता है, नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, गेट लॉस्ट। शिन्यू गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? फैंग चेंग कहता है, मैंने कहा ना चले जाओ तो चले जाओ।
शिन्यू कहता है मेरा वॉलेट तो वहीं पे छूट गया। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो फिर मैं रात को कहाँ सोऊंगा। और उसे पट्टी करते हुए कहता है मैंने उसे मना किया था। फेंगशिन कहता है ओ तो तुमने उसे मना किया, क्या वो मेरी वजह से था। शिन्यू कहता है नहीं वो तुम्हारी वजह से नहीं था, वो मेरे भाई के वजह से था। फेंगचेंग उसे और क्लोज करता है तो शिन्यू ब्लश करते हुए कहता है हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा तुम्हारी वजह से भी था। फेंगचेंग कहता है अब तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ देखो और मुझे कंफर्ट करो। ये बोलकर वो उसे किस करता है और तुरंत दूर हटकर उसके होठों को रगड़ रगड़ के साफ करने लगता है। तो शिन्यू उसे रोकता है। फेंगशेंग बोलता है दर्द हो रहा है। शिन्यू घबरा के बोलता है ओ तुम ठीक तो हो ना। फेंगशेंग कहता है मुझे कंफर्ट करो। तो शिन्यू परेशान होते हुए कहता है मैं तुम्हें कैसे कंफर्ट करूँ। फेंगशेंग कहता है पहले तुम जाओ और अपने होठों को साफ करो। तो शिन्यू कहता है ठीक है तो फिर मैं नहा ही लेता हूँ। थोड़ी देर बाद शिन्यू नहा के आता है। अब उसके पास दूसरे कपड़े थे नहीं, इसलिए वो वही कपड़े पहन लेता है। फिलहाल शिन्यू ने अपने होठों को कुछ ज़्यादा ही रगड़ के धोया होता है, इसलिए उसके होठ रेड हो जाते हैं। शिन्यू कहता है अब तुम खुश हो। जिस पे फंक्शन कहता है तुमने अभी भी मुझे कंफर्ट नहीं किया। शिन्यू गुस्से में चिल्ला के कहता है अब तुम क्या चाहते हो। फैंगचेंग कहता है मेरे पास आओ। शिन्यू जब उसके पास जाता है तो फैंगचेंग उसके कमर को टच करने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है जल्दी से मुझे एक किस दो। शिन्यू ब्लश करते हुए सोचता है हालांकि मुझे ये एक्सेप्ट करने से नफरत है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में मैं फैंगचेंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ये सोचकर शिन्यू उसे किस करता है। किस करते करते फैंगचेंग अपने दोनों हाथों से शिन्यू के कमर को पकड़ता है और फिर उसे कमर से पकड़ के बेड पे रखता है और फिर उसके ऊपर आने लगता है। शिन्यू कहता है फैंगचेंग प्लीज़ रुको। फैंगचेंग कहता है ये तो तुम्हें किस करने से पहले कहना चाहिए था, अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। पिछली बार जब मैंने तुम्हें छुआ था उसे 1 महीना हो चुका है, क्या उसके दौरान तुमने खुद कुछ किया। शिन्यू ब्लश करते हुए कहता है बकवास, जब कोई और इसे करता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसके बाद वो लोग इंटीमेट होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। खिड़की से धूप अंदर आ रही होती है। शिन्यू की आंखें खुलती है। शिन्यू की बॉडी पे बने बाइट मार्क्स को देख के हम लोग ये बता ही सकते हैं कि उनकी रात कितनी ज़्यादा अच्छी गुजरी है। शिन्यू उठते ही गुस्सा करते हुए सोचता है यू फेंगचेंग तुमने फिर से, अगर सच में मेरे पास गन होता तो मैं तुम्हें उड़ा देता। फेंगचेंग शावर लेकर बाहर निकलता है और स्माइल करते हुए शिन्यू से पूछता है ओह तो तुम उठ गए। शिन्यू कुछ नहीं बोलता, उसे तो शर्म भी आ रही होती है और गुस्सा भी। फेंगचेंग शिन्यू के गाल को सहलाते हुए बोलता है क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। शिन्यू उसे गाली देते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। फेंगचेंग कहता है इस बारे में बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्या कल रात तुम खुश नहीं थे। जागने के बाद इसे मना मत करो, समझे। शिन्यू कहता है मैं कल रात बहुत ज़्यादा ड्रंक था, समझे। फेंगचेंग कहता है इसलिए क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कल रात का तुम्हें कुछ याद नहीं है ना। क्या तुम्हें ये याद नहीं कि कैसे तुमने मुझे ज़ोर से गले लगाया था और मौन करते हुए मेरा नाम पुकार रहे थे। शिन्यू ब्लश करते हुए कहता है तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा परवर्ट हो। फेंगचेंग कहता है मैं परवर्ट हूँ, लेकिन तुम भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, है ना। बाय शिन्यू, तुम्हें इस दिन की उम्मीद करनी चाहिए थी। मैं हर बार तुम्हें थोड़ा सा छू के सेटिस्फाई नहीं हो सकता। जल्दी या बाद में मैं फिर से तुम्हारे साथ ये करूँगा, इसलिए तैयार रहना। ये सुन के तो शिन्यू और ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है।
तो फेंग चेंग भी उसे ज़ोर से हग कर लेता है। शिन्यू कहता है, हे मुझे जाने दो, मुझे अभी उठना है। फेंग चेंग उसके कान में कहता है, बस थोड़ी देर के लिए मुझे हग करके सोने दो। ये सुनकर शिन्यू ब्लश करते हुए सोचता है, उसका ये कहना, ऐसा लगता है कि मैं उसका लवर हूँ। फिर थोड़ी देर वो ऐसे ही सोते हैं। शिन्यू चिल्ला के बोलता है, मैं ऑलमोस्ट अपने भाई को भूल गया था, मुझे अपने भाई को देखने जाना है। शिन्यू झट से उठता है तो फेंग चेंग फिर से उसे सुला देता है और वो कहता है, मैं जाऊँगा। और वैसे भी तुम क्या ऐसे जाना चाहते हो? फिर तुम उन्हें क्या कहोगे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? बताओ। शिन्यू कुछ नहीं बोलता। आगे फेंग चेंग उसके भाई को देखने चला जाता है और शिन्यू शावर लेने। शिन्यू जब शावर लेके बाहर निकलता है तो फेंग चेंग वहीं पे खड़ा होता है। वो शिन्यू से पूछता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शावर लेने जा रहे हो? शिन्यू चिल्ला के कहता है, अब शावर लेने से पहले भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी। वैसे मेरा भाई कैसा है? फेंग चेंग टावल लेके कहता है, गहरी नींद में सोया हुआ है। तो मैं तुम्हारा बाल सुखा देता हूँ। शिन्यू कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने भाई को देखने जा रहा हूँ। फेंग चेंग उसके क्लोज जाकर बोलता है, तुम्हें इतने लंबे समय से जानने के बावजूद मुझे अब ये पता चला कि तुम एक पतली चमड़ी वाले लड़के हो। शिन्यू नज़रें चुराकर बोलता है, तुम्हारे कंपैरिजन में तो सभी के चमड़े पतले ही हैं। ठीक है, अब मुझे जाने दो, अब मैं सच में अपने भाई को देखने जा रहा हूँ। फेंग चेंग कहता है, मुझे बाल तो सुखाने दो। आगे शिन्यू अपने भाई के रूम में पहुंचता है। उसके भाई के रूम से बहुत ज़्यादा शराब की बदबू आ रही होती है। शिन्यू मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि यू फेंग चेंग काफ़ी समय से यहाँ रुका हुआ था। उसने शायद से मेरे भाई की मदद की है। फिर वो बेड के बगल में बैठ जाता है और उसे देखते हुए सोचता है, हालांकि मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसके दिल में कितनी नाराज़गी और दर्द है। अभी के लिए मैं ये आशा करता हूँ कि वो मुझे अपनी बात कह पाए। फिर जियान शुइंग की आंखें खुलती हैं। शिन्यू कहता है, भाई आप उठ गए? लो थोड़ा सा पानी पी लो। जियान शुइंग पानी पीकर बोलता है, मेरी पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा दर्द क्यों कर रही है? क्या कल हमारे बीच झगड़ा हुआ था? शिन्यू कहता है, भाई क्या आपको कुछ याद नहीं? जियान शुइंग कहता है, थोड़ा थोड़ा। कल तुम्हारा दोस्त आया था ना? शिन्यू बोलता है, हाँ वो मेरा टीममेट है और हुआ क्या, वो अंकल का भतीजा। जियान शुइंग बेड पे लेट के कहता है, ओ वो बच्चा ठीक है। मैं थोड़ी देर और सो जाता हूँ, फिर हम वापस चलेंगे। शिन्यू उसके ऊपर चढ़ के बोलता है, भाई आपको मेरे साथ रहने में कैसा लगा? जियान शुइंग कहता है, मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत भारी हो। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, मुझे वापस जाना है। अगर कोई तुम्हें प्रवोक करे तो बस मुझे बताओ, मैं उसे संभाल लूँगा। एक बार शिन्यू ने जियान शुइंग को बताया था ना कि फेंग चेंग उसे बहुत ज़्यादा बुली करता था। इसी वजह से जियान शुइंग ने ये कहा कि अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं समझ लूँगा। अगर शिन्यू अभी फेंग चेंग की कोई कंप्लेन करे तो वो ज़रूर काम कर जाएगी। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय।